क्या चाइनीज एनिमे के ऊपर ओवरटेक करने वाला है, टेक ओवर करने वाला है, ओवरफ्लो करने वाला है? वेल, इसका शॉर्ट और क्रिस्प आंसर है नो। बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली दो ऐसे चाइनीज एनिमे देखे जिनको एनिमे नहीं कहते, डोंगवा, इससे सिमिलर साउंडिंग कुछ नेम है, एडिटर यहाँ पे टेक्स्ट लगा देना। लेकिन वो दो शोज देखने के बाद मेरा जो दिमाग फटा है, लाइक व्हाट। सबकी बात करेंगे, लेकिन आज थोड़े क्विक में, क्योंकि एज यू कैन सी मैं अपने प्रोफेशनल स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ, बल्कि अल्ट्रा प्रोफेशनल गांव में आ चुका हूँ। दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है खेत मेरा नहीं है भाई देवे। तो एनिमे क्लाउड लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम खेत के बीच में से। क्या चाइनीज एनिमे ओवरटेक करने वाले हैं? देखो, असली मुद्दा ऐसा है ना कि मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि कुछ फैंस ने मुझे बुली किया ये शो देखने के लिए। भाई लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज आ रही है, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री आ रही है, यू हैव टू वॉच दिस, यू हैव टू वॉच दिस, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी एक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वेब नॉवल था या फिर मांगा जैसे ग्राफिक पैनल्स थे। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की बात करें तो उसका एक ऑलरेडी सेट एस्टैब्लिश्ड ऑडियंस बेस है। मुझे बोलने में इतना टाइम क्यों लग गया? रिकॉर्ड तो हो रहा है ना भाई। और यही LOTM का जो ऑडियंस बेस है वो क्लेम करता है इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिक्शन एवर रिटन या ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज एवर रिटन। बहुत जानदार है, बहुत मालदार है, इसका एनिमे आ रहा है, तुमको तो देखना है। तो मैंने ट्राई दिया, इसके 1-2 वीडियोस देखे हुए थे, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, बट उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड हैवी। पहले एपिसोड के पहले सीजन से ही इट फील्स वेरी डेंस। मेकर्स बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते तुमको चीजें एक्सप्लेन करने की, जो कि एक तरीके से सेंस भी बनाता है, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर एक दूसरी दुनिया में उसको डायरेक्ट गिरा दिया गया है। वो जैसे जैसे चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है, हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने इसको हर हफ्ते नए एपिसोड्स देखने के बदले ड्रॉप कर दिया, 2 एपिसोड पे रुक गया था, क्योंकि जब भी मेरे सामने उसका दिख रहा था ना कि प्ले एपिसोड 3, तो मैं ऐसा सोचता था यार अब मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे अपना पूरा 100% देना पड़ेगा ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, ताकि मैं कंफ्यूज ना रहूं। आई हैव टू वर्क माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड दिस। इस माइंडसेट के कारण रह गया था। बट अब जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे टाइम मिला था कुछ करने के लिए, नहीं इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो पहले से डाउनलोड कर लिया और मैंने देख डाला। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज या द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज कहते हैं या लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज कहते हैं, द कहाँ लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसके पहले सीजन के 12 एपिसोड्स देख डाले। और भाई बढ़िया तो है, इतना गजब माल बनाया, क्या बताऊं। एक जो बहुत कमाल की चीज वो करते हैं, मेजॉरिटी एनिमे के अंदर हमने देख रखा है, डीमन स्लेयर वगैरह हो गई, जहां पर कोई भी अगर नया कैरेक्टर आ रहा है तो वो अपनी पावर्स एक्सप्लेन करता है कि देख भाई मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो गया, वो ऐसा करूंगा, तो खुद अपने मुंह से बता रहा है। LOTM ने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, ओके, द कहाँ फिट बैठ गया समझ में आता है, उसने कुछ नहीं किया। अपने नाम को एकदम जस्टिफाई करते हुए शो को ही हम लोग कहेंगे दिस इज द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, क्योंकि एक बहुत बड़ा कहानी तो चल ही रहा है, क्वेश्चन मार्क कि ये कैसे हुआ, वो कैसे वापस जाएगा। लेकिन साथ ही में तुम्हारे पास जो सुपर पावर्स आई हैं उसको अपग्रेड करने के लिए एक अलग मिस्ट्री है। हर एक एपिसोड की शुरुआत में वो लोग एक अलग मिस्ट्री गिरा देते हैं, और उसी हर एक एपिसोड में जब भी फाइट होता है ना, तो तुमको नहीं बताया जाता कि सामने वाली की क्या पावर्स हैं या अपने जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या कहां तक कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, जिसमें एक अलग तरीके का मजा है भाई। यू डिस्कवर इट एज यू गो वाली चीज, कि अपने हीरो कैरेक्टर्स ने कोई एक पावर मार दी तो सामने से वो कोई एक दूसरी पावर मार रही है, फिर ये तीसरी पावर मार रहे हैं, फिर वो चौथी पावर मार रही है, और वो देखने में मजा आता है। डेफिनेटली वर्क है यहाँ के लिए, बट देखने में मजा आता है। और सच बताऊं तो एक बार 2-3-4 एपिसोड साथ में देख लिए ना, तो फिर आदत सी हो जाती है, शो का पैटर्न समझ में आ गया, तो ये जो डेंस फील होने वाली चीज है ना, वो उतनी डेंस नहीं लगने लगती, इवन दो इट इज, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर एक एपिसोड में वो लोग एक तरीके से नई कहानी, एक छोटा सा नया सरप्राइज, छोटा सा नया केस दिखा रहे हैं, और उसको फॉलो करते करते, उसकी मिस्ट्री सॉल्व करते करते तुम जो ये लार्जर बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क है उसको भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर रहे हो। इस शो को लेके मेरे थॉट्स काफी पॉजिटिव में है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन इसके लास्ट के कुछ एपिसोड्स होंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मार्क फेंक के मारने के बाद भी जो कैरेक्टर्स है ना, उनसे ये कनेक्ट करवा देती है एंड यू फील फॉर देम। कोई अच्छी चीज हो गई या फिर कोई ट्रेजेडी हो गई तो यू आर सैड, आई वाज सैड, और उसके बाद भी चल के शो एंड काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे होता है। आगे का देखने के लिए आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड। एक चीज जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, कि मैंने डब में देखा, वो भी इंग्लिश डब, क्रंची रोल पे। पहले 2 एपिसोड जैसे आए थे वैसे देख लिया था, तो आई डोंट रिमेंबर इंग्लिश था कि नहीं, बट चाइनीज में देखा था, या मैंडरिन जो भी कहते हैं। और अगर तुम मेरी वीडियो देखने के बाद इसको प्ले करने जा रहे हो और तुमको भी काफी ज्यादा डेंस लग रहा है, तो आई वुड से कि इंग्लिश में स्विच कर दो, क्योंकि उसका डब इज प्रीटी गुड, लाइक जेन्युइनली गुड। और क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चाइनीज शोज देखे नहीं है, तो मेरे कानों को आदत नहीं है वो लैंग्वेज के वर्ड सुनने की, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है। साथ में सबटाइटल रीड करो, अलग काम। लेकिन जो रीजन मैं कह रहा था ना कि ऐसा फील हो रहा है भाई चाइनीज वाले तो डोमिनेट करने वाले हैं स्पेस में, क्योंकि 2 चीजें। सबसे पहला जो स्टोरी इन्होंने पिक करी, इट इज वेरी यूनिक। मैं बता रहा हूँ, ऐसा तुमने शायद ही कहीं और एक्सपीरियंस किया होगा। एकदम बेसिक वाला सेटअप में भी थोड़ा फेमिलियर लग सकता है, बिकॉज
टेक्निकली इट्स एन इसेकाई, लेकिन उसके अंदर दुनिया की सेटिंग कंप्लीटली डिफरेंट, इनके सुपर पावर्स की सेटिंग कंप्लीटली डिफरेंट, जिस तरीके से तुम लेवल अप करते हो या फिर उनको अक्वायर करते हो वो भी एकदम ट्रेडिशनल नहीं जाता। बतेरे 100 इसेकाई पड़े हुए जहाँ देखकर तुम बोलो अरे यार ये वहां से लिया, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, दिस इज डिफरेंट। तो जो चीज किसी भी शो को काफी ज्यादा पॉपुलर या फिर हिट बनाती है वो इसने ऑलरेडी नेल कर लिया अपनी कहानी को। आई डोंट नो एग्जिस्टिंग फैंस को कैसा लगा था, ये अडेप्टेशन अच्छा था बुरा था, कुछ उन्होंने काटा है नहीं काटा है, बट मुझे एज अ न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव सही लगा, काफी सही लगा, काफी ज्यादा सही लगा। बारिश होने लगी भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। दूसरा एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका एनिमेशन, ब्रा मैं बता रहा मेरे शब्द नहीं निकल रहे, मैं बता रहा हूँ मैंने इसके जैसा तो आज तक कहीं कुछ देखा नहीं है। और वो इस सेंस में नहीं है कि भाई क्या ही एकदम माइंड ब्लोइंग चीज बना दी, डीमन स्लेयर वगैरह का सब मूड ना, उस सेंस में नहीं, बल्कि जो अप्रोच इन्होंने रखा अपने एनिमे को लेके, बारिश ज्यादा बढ़ गई है, बादल गीला हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं ये लोग 3D CG एनिमेशन के ऊपर, और उसके अंदर जिस तरीके से 2D को मिक्स किया, इट्स वेरी गुड। मैं तो कहूंगा एक नया आर्ट स्टाइल ही इन्होंने इन्वेंट कर दिया, दैट्स हाउ डिफरेंट इट फील्स एंड दैट्स हाउ डिफरेंट इट इज। ओके बारिश आ रही है, मैं बाद में आके रिकॉर्ड करूंगा। एनिमेशन को लेके जो बात मैं कह रहा था, इट फील्स वेरी इन्वेंटिव कि उन्होंने कुछ नई चीज इजाद करी है। 2D प्लेन के ऊपर कोई एक स्टोरी प्ले होते हुए नहीं देख रहे हम लोग, बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग 3D स्पेस क्रिएट किया है जिसका एक अपना अलग एटमॉस्फियर है। और अगर तुम एनिमे कुछ टाइम से देखते आ रहे हो, उसके अराउंड लोगों को बात करते हुए सुना है, तो 3D CG ये वर्ड सुनते ही ऐसा लोगों की मुठ्ठियां बन जाती है कि क्यों। लेकिन इन्होंने जो करके दिखाया ना भाई, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर एक वर्ड में मुझे कहना हो तो। इस लेवल का 3D CGI और उसको 2D के साथ ब्लेंड करना, मैं कह रहा हूं तुम में से 70-80% लोग बता ही नहीं पाओगे कि कब उसका 2D खत्म हो रहा है, कब 3D चालू हो रहा है। नहीं मतलब एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, कुछ सीन्स डेफिनेटली एकदम गिव अवे कर देते हैं कि जब वो लोग कैमरा सिटी के थ्रू ऐसा बीच में से फाड़ते हुए उड़ा के लेके जा रहे हैं, कोई भी देख के बता देगा भाई ये तो 2D पॉसिबल नहीं है करना, इतने सारे लाइंस बनाना। बट ये जो दो बातें मैंने कही ना, उनका कॉम्बिनेशन मिलाकर ही ऐसा फील होता है कि इट वेरी सून चाइनीज एनिमे डोंगवा। यार मैंने उसको ठीक से रीड नहीं किया, सिर्फ पैटर्न रीड किया हुआ, तो मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, बट वो लोग डोमिनेट करने वाले हैं। अब तक हमने सिर्फ हैंडफुल प्रोजेक्ट देखे उनकी तरफ से, बट ये इंडस्ट्री कैच ऑन कर जाएगी भाई। इस साल की सबसे बिगेस्ट मूवी दी है उन्होंने, वो भी एक 3D CG एनिमेशन, नेजा 2। डोंट टेल मी कि अब तक के जो एकदम बैड एस मांगा जिसका एनिमेशन का हम लोग वेट कर ही रहे हैं कि कब वैगाबॉन्ड को वो लोग लेंगे, कब बजर्क का देखने मिलेगा, वो चाइनीज इंडस्ट्री से आए। आई डोंट नो वहाँ की इकोनॉमिक्स कितनी अलग काम करती है, लेकिन भाई जो अब पैशन से करवा रहे हैं या फिर कोड़े मार के, आई डोंट नो, बट कुछ तो काला जादू कर रहे हैं वो लोग। बल्कि इसी के साथ में एक दूसरा चाइनीज एनीमे भी एयर हो रहा था, टू बी हीरो एक्स का कोड 2। अब तक बेसिकली उसके 24-25 एपिसोड्स आ चुके हैं और वो भी काफी डिफरेंट है भाई। तुम सुपर हीरो स्टफ को ले लो, वहाँ पे पावर्स लोगों को कैसे मिलती हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है उनकी बिलीव से। अगर लोग ऐसा मानते हैं कि तुम उड़ सकते हो तो तुम्हारे पास वो सुपर पावर आ जाएगी, और जितने ज्यादा लोग तुम्हारे फैन होंगे, तुमको मानेंगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर बढ़ते जाएगी। आइडिया तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके अराउंड जो पूरा शो उन्होंने क्रिएट किया ना, वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब बात आती है लोगों के बिलीव्स की और उनको फैन बनाने की, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भाई ऐसा झपट्टा मार के कैच कर लेगी। और वही होता है इस शो के अंदर, जहां पर बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो ये टैलेंट को मैनेज करती हैं, उनकी इमेज को मैनेज करती हैं। क्योंकि मैंने तुमको अब तक सिर्फ पॉजिटिव साइड बताया कि लोग बिलीव करेंगे तो तुम उड़ जाओगे, लेकिन जैसे ही वो बिलीव कम होते लगेगा तुम जमीन पे आ जाओगे, खत्म। नैरेटिव के हिसाब से एक और इंजीनियस, मैं तो कहूंगा ब्रिलियंट आइडिया ये लोग लेके जाते हैं कि यू डोंट नो इस शो का मेन कैरेक्टर कौन है। यप, मैं 24 एपिसोड्स देख लिया हूँ और ऐसा एकदम पिन पॉइंट करके बताना, आई मीन एक दो लोगों को तुम कह सकते हो, बट आर दे लाइक क्लियर एमसीज? नो, मे भी हो सकते हैं शो थोड़ा ऐसा घुमा फिरा के दिखा रहा है, बट जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि एपिसोड 1 में तुमको एक कैरेक्टर की कहानी वो लोग शुरू से दिखाएंगे, फिर उसके साथ कुछ होता है, 3-4 एपिसोड बाद डन। नंबर 5 से हम लोग किसी और को देख रहे हैं, फिर उसकी 3-4 एपिसोड तक कहानी देखेंगे, वो डन। एपिसोड नंबर 8-9 से कोई तीसरा कैरेक्टर आ जाएगा, उसकी कहानी हम लोग देखेंगे, तुम डन। टू बी हीरो एक्स इस शो के अंदर अब ये जो वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, टॉप 10 हीरोज की रैंकिंग। अगर तुम उस टॉप 10 में हो तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें तुमको रहने मिल जाएगा, और टॉप पे जो है उसको हीरो एक्स कहते हैं। एक्स का जो लेटर है ना, एक्स, इसलिए शो का नाम है टू बी हीरो एक्स, मतलब
मेरे को वो बनना है या वो बनने का क्या मतलब होता है। और मैं भी शायद ये थोड़ा सा माइनर सा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन ये शो ने क्या किया कि वो टॉप 10 या टॉप 10 के थोड़ा बाहर वाले सुपर हीरोज को अपनी एक अलग मिनी शो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो मैंने कहा ना कि 3 एपिसोड में ये, 3 एपिसोड में वो, फिर वो सब लोग मिला के टॉप 10 में कहाँ फिट हो रहे हैं। क्रोनोलॉजी के हिसाब से कहानी नहीं बताई जाएगी। अगर मान लो हम लोग एपिसोड नंबर 9 पे हैं, जिसमें हीरो नंबर 6 की वो लोग कहानी बता रहे हैं, तो हो सकता है कि वो टेक प्लेस हुआ हो आज से 5 साल पहले, जो तुमने पहले 3 एपिसोड में कहानी देखी है उसके 5 साल पहले। एंड देन कुछ एपिसोड्स के बाद वो लोग उसको लिंक कर देंगे, एंड देन यू लाइक ओह अच्छा ये यहाँ से वहाँ कनेक्ट हुआ है, ओह नाइस। सो इट्स वेरी फन एंड गेम्स देखने में एक मजा आता है भाई। सबसे बड़ा रिस्क इनके पास था कि तुम जब कैरेक्टर को एस्टेब्लिश कर देते हो, लोगों को उनसे कनेक्ट करवा देते हो, उनसे फीलिंग जुड़वा देते हो, सब कुछ ड्रॉप करके फिर एक नया कैरेक्टर, नई स्टोरी लाइन चालू करना, वो काफी बड़ा बैकफायर कर सकती थी, बट यहाँ पे नहीं करती है। इट्स लाइक मार्वल की मूवीज यार, तुम एक मूवी में तुम एक सुपर हीरो को देख रहे हो, तुम उसको जानते हो, फिर अगले किसी मूवी के अंदर वो थोड़ा सा आ जाए तो तुमको देख के मजा आता है। उन्होंने बेसिकली वो यहाँ पे किया है, लेकिन हर 2-3 एपिसोड के साथ। और फिर इसका एनिमेशन ब्रा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की तरह एकदम कोई नई चीज जादू मार के निकाल दी, ऐसा नहीं। लेकिन पहली बात तो जो कंसिस्टेंट क्वालिटी दिखती है वो काफी ज्यादा बढ़िया। मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे एनिमे ये नहीं मैच कर पाएंगे, या जापान में जो बनते हैं एनिमे वो नहीं मैच कर पाएंगे इसकी क्वालिटी। अगर तुम एकदम टॉप ऑफ द लाइन क्रीम ऑफ द क्रॉप एनिमे को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करो तो, और उसपे अपने स्टाइल को चेंज करते रहना, जिस तरीके से लोग स्विच करते हैं ना, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। जो सबसे कोर में वो तुम शायद कह सकते हो कि आर्केन से इंस्पायर्ड है थोड़ा, लेकिन फिर कोई दूसरा हीरो आ गया, दूसरे टाइप का एक्शन चल रहा है, दूसरे टाइप का सुपर पावर्स आ गए, तो एकदम से स्विच हो जाएगा। और भाई इन दोनों में देख के लगता है कि अपने यहाँ पे कब आएगा ऐसा यार। जापान छोड़ो, चाइना की इस क्वालिटी को मैच कर पाएंगे हम लोग?